रिडीमेबल डेट वो डेट जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप रिडीम कर देते हो, यानी कि आपने जिनसे पैसे लिए हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद आप वो पैसे वापस कर देते हो, उसको रिडीमेबल डेट बोलते हैं। इसमें आप नेट प्रोसीड्स के साथ साथ रिडम्पशन वैल्यू भी निकालोगे, यानी कि जितने पैसे आप वापस करोगे वो आपको पहले ही बता देंगे कि इतने पे इशू किया है और इतने पे रिडीम किया जाएगा। तो आपको ये रिडम्पशन वैल्यू, जितने पैसे आप वापस करोगे, ये भी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है, अगर आप रिडीम कर रहे हो एट पार, तो फिर आपकी रिडम्पशन वैल्यू होगी 10 लाख रुपए ही। अगर आप डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो तो आप कम वैल्यू दोगे। अगर 10% का डिस्काउंट रेट है तो आप 9 लाख रुपए वापस करोगे रिडम्पशन वैल्यू। और सी केस है प्रीमियम। प्रीमियम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20% है तो रिडम्पशन वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, आप 12 लाख रुपए वापस करोगे। ठीक है, तो आप नेट प्रोसीड्स के साथ साथ रिडम्पशन वैल्यू भी कैलकुलेट करते हो अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं तो। इसमें फॉर्मूला वही दोनों तरीके से करेंगे। पहले बिफोर टैक्स, तो के बिफोर टैक्स कॉस्ट जो है वो कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट सेम वैसे ही निकलेगा। कूपन रेट को आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/n। n है कितने साल के बाद आप रिडीम करोगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स जिसके बाद आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, इनटू रिडम्पशन वैल्यू जैसे अभी निकाली है उसमें से आप माइनस करोगे नेट प्रोसीड्स, जो हमने इरिडीमेबल में भी नेट प्रोसीड्स सेम वैसे ही निकलेगा। आप इसको डिवाइड कर दोगे रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स के एवरेज से। तो उसका एवरेज निकालने के लिए रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स करना है तो सेम बिल्कुल एग्जैक्टली आई को आप 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो। t आपका टैक्स रेट है और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, 1/n RV - NP डिवाइडेड बाय RV रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो 5 लाख रुपए की है, कूपन रेट आपका 10% है, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जो कि रिडीमेबल हैं आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपका n इसमें 5 ईयर्स है। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 4% ऑफ फेस वैल्यू, तो फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है 4% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 5 लाख है, 4% ऑफ 5 लाख 20,000 रुपये। और टैक्स रेट इज़ 35%, तो T इज़ 0.35 या 35%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स, तो आपको के बिफोर टैक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। इफ़ द डिबेंचर्स आर इशूड इन्होंने बोला है, इशू प्राइस चेंज हो रहा है, रिडम्पशन प्राइस के बारे में कोई बात नहीं की। अगर रिडम्पशन की कोई कुछ नहीं बोला है तो आप एट पार रिडीम करोगे, तो इसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो फेस वैल्यू के इक्वल आएगी क्योंकि एट पार है। तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी, 5 लाख ही है। अब आप इशू में देखो, फर्स्ट केस है पार पे इशू किया है, सेकंड केस है डिस्काउंट ऑफ 10%, थर्ड केस है प्रीमियम ऑफ 5%। तो पहले ए करते हैं पार। पार में हम पहले निकालेंगे बिफोर टैक्स, के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू
इंटरेस्ट कितना आएगा 10% ऑफ 5,50,000 प्लस रिडम्पशन वैल्यू वो हमारे 1/n, तो n इसमें है 5 years, 1/n रिडम्पशन वैल्यू फॉर्मूला में लिख दूँ i प्लस 1/n रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स और रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो रिडम्पशन वैल्यू 5 लाख ही है, नेट प्रोसीड्स आपकी हो जाएगी 20 लाख। नेट प्रोसीड्स निकालो, कैसे निकालोगे? नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस इसमें कितना है 5 लाख रुपए ही है क्योंकि पार पे है, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपके 20,000 है। तो इस केस में जो नेट प्रोसीड्स हैं वो 4,80,000 हुई। ठीक है, 5 लाख इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 4,80,000। तो यहाँ पे आप 4,80,000 लिखो डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू वो 5 लाख है प्लस नेट प्रोसीड्स जो 4,80,000 है डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 50,000 प्लस 5 लाख माइनस 80,000 4,80,000 20,000 डिवाइडेड बाय 5 4,000 और 5 लाख और 4,80,000 का एवरेज 4,90,000 विच इज़ 54,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000। ऐसे करोगे तो पॉइंट्स में आएगा, आप इसको इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज में आएगा, राइट। तो इसमें आता है आपका 11.02%, 11.02%। फिर आप आफ्टर टैक्स करो। आफ्टर टैक्स करने के लिए आपने आई को 1 माइनस टी करना है, प्लस बाकी सारा सेम रहेगा 1/5 5 लाख माइनस 4,80,000 और एवरेज ऑफ 5 लाख एंड 4,80,000 4,90,000 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो इंटरेस्ट है आपका 50,000, 1 माइनस टी 1 माइनस 0.35 प्लस ये कितना आया 4,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000 विच इज़ इक्वल टू 50 लाख इंटू 0.65 प्लस 4,000 अपॉन 4,90,000। ये आता है 32,500 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000। आप इसको सारे को इंटू 100 करोगे तो आपके पास वो परसेंटेज में आएगा 36,500 डिवाइडेड बाय 4,90,000 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लो। अब सेकंड केस है, बी केस है डिस्काउंट का। डिस्काउंट है ऑफ 10%। अब इसमें इशू प्राइस क्या होएगा? इशू प्राइस इज़ इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 10% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 5 लाख का 10% आप 5 लाख में से माइनस कर दो विच इज़ 4,50,000। आपके फ्लोटेशन कॉस्ट्स 20,000 ही है क्योंकि फेस वैल्यू का था, वो इशू प्राइस का नहीं है। तो आपके पास नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि 4,30,000। अब इसको आप बिफोर टैक्स निकाल दो, सेम फॉर्मूला, बस आपके नेट प्रोसीड्स की वैल्यू चेंज हो गई, और के आफ्टर टैक्स। सिमिलरली आप थर्ड केस करोगे प्रीमियम, उसमें नेट प्रोसीड्स की ही वैल्यू चेंज होगी। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट्स। फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू के परसेंटेज में है, वो वही रहेगी 20,000 रुपये। और इशू प्राइस प्रीमियम कितना है? 5% का प्रीमियम है,
5 लाख का 5% ऐड करो 25,000 रुपये, तो 5,25,000 रुपये इशू प्राइस है। माइनस कर दिया फ्लोटेशन कॉस्ट 5,05,000। बाकी इंटरेस्ट वही रहेगा 50,000, टैक्स रेट भी वही रहेगा, रिडम्पशन वैल्यू भी वही रहेगी, सिर्फ नेट प्रोसीड्स में आपने 5,05,000 रुपये से करना है। ऐसे ही उसको बिफोर टैक्स भी निकाल लो और आफ्टर टैक्स भी निकाल लो। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन 6। इसमें आर दिया हुआ है 8%, कूपन रेट आपका 8% है। अब इसमें बोला है कि 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख वैल्यू नहीं है, 2 लाख शेयर्स हैं, तो और एक शेयर 100 रुपये का है, तो फेस वैल्यू कितना हो गया 2 लाख इंटू 100 विच इज़ 2 करोड़। आपकी फेस वैल्यू अब 2 करोड़ है और आपने उसको 96 रुपीज़ पे इशू किया है। तो इशू प्राइस यानी कि डिस्काउंट पे 100 रुपये का शेयर 96 में है, तो डिस्काउंट पे इशू किया है। इशू प्राइस कितना है 2 लाख शेयर्स इंटू 96 विच इज़ 1 करोड़ 92 लैक्स। ये आपका इशू प्राइस है, ये आपकी फेस वैल्यू है। अब आपने फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें दिया हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट निकालनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस की गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट है अंडर राइटिंग कमीशन विच इज़ 2.5% ऑफ 1 करोड़ 92 लैक्स। सेकेंड है आपका ब्रोकरेज, वो है 0.5% ऑफ 1 करोड़ 92 लैक्स। और थर्ड आपके पास गिवन है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो कि पूरा अमाउंट ही गिवन है 50,000 रुपये। ये आप निकालो, इसका 2.5% हो गया 4,80,000, 5% इसका 1/5 हो गया 96,000, टोटल हो गया 6,26,000, राइट। अब आपको नेट प्रोसीड्स निकालने हैं। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें इशू प्राइस भी एक ही है, केसेस नहीं है, और आपके पास रिडम्पशन वैल्यू में भी कोई केस नहीं है, तो रिडम्पशन वैल्यू इसकी फेस वैल्यू के बराबर रहेगी। पहले ये देख लेते हैं, 1 करोड़ 92 लैक्स में से आप 6,26,000 रुपये निकाल दो, तो आपके पास आएगा 1 करोड़ 85,74,000, 1 करोड़ 85 लैक्स 74,000। ये आपकी नेट प्रोसीड्स हैं और फेस वैल्यू इसका कितना है 2 करोड़ रुपए, और रिडम्पशन एट पार है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं करा, तो इसकी रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल ही रहेगी जो कि 2 करोड़ है। इसमें देखो इशू प्राइस के इक्वल नहीं होती है, वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर है, तो 1 करोड़ 92 लैक्स नहीं होगी आपकी रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू 2 करोड़ ही रहेगी। अब आप इसमें टैक्स रेट सेकंड केस में गिवन है, तो आप इसको बिफोर टैक्स निकाल लो और आफ्टर टैक्स निकाल लो। आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। इंटरेस्ट आएगा इसका 2 करोड़ का 8% यानी कि 16 लाख।